आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस में होने वाले जो डेली ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग के लिए जिस प्राइमरी बुक की ज़रूरत होती है उस बुक को हम लोग जर्नल कहते हैं और जर्नल में हम डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब उस डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उस जर्नल या उस प्राइमरी बुक में आपके पेज में एक अलग तरह का फॉर्मेट बना होता है। उस फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग अपने एंट्री को वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, हमने डेफिनेशन लिखा है, फिर हमने लिखा है जर्नल का फॉर्मेट जिसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग कॉलम्स बने हैं। पहला है आपका डेट का कॉलम, जहाँ पे आपको डेट मेंशन करना होता है आपके ट्रांजेक्शन का। दूसरा आपका पार्टिकुलर्स है, जहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट जनरेट होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो हमें दोनों ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। ऊपर में आपका डेबिट साइड होता है और नीचे में आपका क्रेडिट साइड का अकाउंट्स का। डेबिट का जो अकाउंट है उसका अमाउंट का डिटेल्स डेबिट अमाउंट फील्ड में होता है और क्रेडिट वाले अकाउंट्स का डिटेल्स आपके क्रेडिट अमाउंट के फील्ड में होता है। ये एक सेक्शन है जिसमें हमने लिखा है अलर्ट मतलब लेजर कॉलम। आपके हर दिन के ट्रांजैक्शन जो अलग अलग अकाउंट्स के हो रहे होते हैं, इसके आगे हम इसकी हर अकाउंट्स का एक सेपरेट क्लासिफाइड फॉर्म तैयार करते हैं। मतलब हर अकाउंट्स को हम सेपरेटली मेंटेन करते हैं जो होता है लेजर में, और उस लेजर का हर पेज नंबर हर अकाउंट्स के लिए अलग अलग होता है। उसमें हम लोग लेजर फॉल्यूम नंबर करते हैं। तो जब लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो फॉल्यूम नंबर का मेंशन कैसे करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपने एंट्री यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो आपका एक लास्ट में सेक्शन है नरेशन का, जो कहता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन में सिर्फ अकाउंट दिखेंगे, एक अकाउंट डेबिट साइड का, दूसरा क्रेडिट। आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस में हम लोग बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, बिकॉज हमारा एंट्री सिस्टम ही है डबल एंट्री सिस्टम। सो यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट साइड में जाता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। कौन सा अकाउंट किस तरह के ट्रांजैक्शन में डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट किस तरह के ट्रांजैक्शन में क्रेडिट में जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखे थे कि आपको अकाउंट के नेचर के हिसाब से उसे एक सही अकाउंट में रखना है और समझना है, और साथ में आपको उस गोल्डन रूल्स को भी याद रखना है। अगर आपके पास या आपकी मेमोरी में वो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट है तो आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने जीवन में पहले रूल्स और फॉर डेबिट क्रेडिट को जरूर ध्यान रखें। फिर हम लोग आते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा एक छोटा सा ट्रांजैक्शन है 2/4/2020, मतलब 2 अप्रैल 2020 को आप परचेज गुड्स फ्रॉम राज 8,000। मैंने लिखा है 2 अप्रैल 2020 को हमने गुड्स परचेज किया है राज। राज हमारा वो पार्टी है, अब जिससे परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो राज हमारा वो पार्टी है जिससे हमारी कंपनी गुड्स परचेज कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें इस एंट्री को देख के समझना होगा कि ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन सा अकाउंट यहाँ अवेलेबल है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स हमें दिख रहा है, एक परचेज गुड्स और दूसरा आपका राज, परचेज और राज। ये दो अकाउंट्स आपके सामने हैं और इसे हम लोग को इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। कैसे करें तो देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन है डेट, जहाँ पे आपको बताना है कि ये ट्रांजैक्शन कब का है। सेकेंड है आपका पार्टिकुलर्स, जहाँ पे आपको मेंटेन करना है, मेंशन करना है कि कौन सा हमारा डेबिट है और कौन सी क्रेडिट। तो देखिए, एक है परचेज अकाउंट और परचेज गुड्स अकाउंट है जो नेचर के हिसाब से रियल अकाउंट है, और उस केस में कहा गया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज हो रहा है मतलब आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, तो रूल के हिसाब से परचेज डेबिट साइड में होगा। दूसरा हमारा पार्टी या अकाउंट है राज। राज जो है नेचर से पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के ऊपर में जो रूल लगता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारा गिवर है, इसलिए राज को हम लोग क्रेडिट साइड में रखेंगे, क्योंकि परचेज हो रहा है तो गुड्स आ रहा है
और गिवर कौन है? राज। तो इसमें हमारा एंट्री होगा डीआर साइड में हो जाएगा परचेज अकाउंट एंड सीआर साइड में आपका हो जाएगा राज। परचेज का अमाउंट आपको परचेज के सामने लिख देना है 8000 एंड सीआर साइड में आपका राज होगा, उसका अमाउंट उसके साथ। अब यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं गेन गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। हमने एक ट्रांजेक्शन का डिटेल्स रखा हुआ है एंड आपको इसे जर्नलाइज करना है, लिखा भी है जर्नलाइज्ड एंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 से 8 तक ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 हमारा अलग अलग डेट है, जिस डेट को हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इवेंट्स हो रहे हैं या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसे हमें एक प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास जो बुक है वो है जर्नल, और उसका फॉर्मेट हमने एक छोटा सा नीचे बना दिया है और उसमें से हम हर एंट्री को आपके सामने रखेंगे। तो पहला आपने बिजनेस शुरू किया, आपके बिजनेस का पहला एंट्री क्या है कि आपने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसमें आपने 5 लाख रुपीज कैश लगाए। तो बिजनेस स्टार्ट जो करता है वो बिजनेस का ओनर कैपिटल होता है या प्रोप्राइटर होता है। तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट होगा कैपिटल नाम से और दूसरा यहाँ पे कैश है। बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा होता है तो बिजनेस में कैश रिसीव होता है और देने वाला कौन है? कैपिटल। तो कैश रियल अकाउंट है नेचर के हिसाब से और रूल होता है रियल अकाउंट के ऊपर। आ रहा है तो डेबिट में जाएगा, अगर आपके यहाँ से जा रहा है तो क्रेडिट में। तो बिजनेस जब शुरू हो रहा है तो कैश आ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को हमारा डीआर साइड में हो जाएगा कैश। इसका अमाउंट हमने 5 लाख से यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद बात आता है दूसरा जो है हमारा कैपिटल, जिसने बिजनेस में पूंजी लगाया। मतलब कैपिटल नेचर से पर्सनल अकाउंट है और उसके ऊपर जो गोल्डन रूल लगता है वो ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा कैपिटल जो है वो गिवर है, उस नेचर से वो हमारा सीआर साइड में जाएगा। सीआर में कैपिटल, इसका अमाउंट हम लोग सीआर अमाउंट के साइड में लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करिए, कहीं कहीं हम लोग डीआर को बाई और सीआर को 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम जो बता रहे हैं, मेनली हमने फोकस किया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को। आप अपने आप को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कॉमर्स की वो जो बेसिक एजुकेशन होती है उस चीज़ को ना ध्यान रखे थे। रियल लाइफ में जो हमारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हम जब कल को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में काम करें तो वहाँ पे आसानी से ये काम कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट एंट्री जिसे आपने समझा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एंट्री पे। लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब यहाँ ट्रांजेक्शन कैश एंड बैंक के बीच है। एक अकाउंट हमारा कैश है और दूसरा है बैंक। तो कैश डिपॉजिट हो रहा है मतलब कैश जो है वो हमारे यहाँ से जा रहा है। नेचर के हिसाब से कैश रियल अकाउंट है और जा रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और रिसीव करेगा कैश, इसीलिए बैंक डेबिट साइड में होगा। तो ये सेकेंड एंट्री हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका डीआर साइड में आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट एंड सीआर साइड में आपका कैश। अमाउंट हमारा 40,000 है। अमाउंट को लेकर भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि अकाउंटिंग में बिजनेस अकाउंटिंग में ये पूरी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेक्शन है जहाँ पे सारे इस फाइनेंशियल कैरेक्टर से ही काम होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एंट्री था जिसमें हमने क्या लिखा है बैंक अकाउंट डीआर एंड कैश अकाउंट सीआर। थर्ड है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ गौर करिए, अगर परचेज फर्नीचर आ जाए, परचेज मशीनरीज आ जाए तो वहाँ पे हम लोग परचेज नाम नहीं मेंशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिर्फ उस फिक्स्ड एसेट का नाम मेंशन करते हैं। जैसे वहाँ पर हम परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज वर्ड का इस्तेमाल या सेल्स वर्ड का इस्तेमाल, परचेज या सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ आप गुड्स के साथ करेंगे। बाकी
फिक्स्ड एसेट्स अगर आते हैं तो आपको वहाँ पे उस एसेट्स का नाम लेना होगा। जैसे फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है आपके बिजनेस, तो यहाँ पे हमें समझना होगा इस एंट्री में हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाता फर्नीचर अकाउंट, तो आपका हो गया फर्नीचर अकाउंट 10,000 एंड CR साइड में कैश अकाउंट 10,000। अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो बीइंग परचेज फर्नीचर आप लिख सकते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश आपको समझ में आ गया होगा कि फर्नीचर रियल अकाउंट है, आ रहा है आपके यहाँ, तो DR साइड में क्या होगा, कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन कैश आपके यहाँ से निकल रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स। जब किसी पार्टी का नाम लिखा हो इसका मतलब कि ये उधार में परचेजिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका परचेज गुड्स है एंड गुड्स जो है आपका करेंट एसेट्स है, गुड्स के साथ परचेज यूज होगा, तो आप केवल गुड्स भी लिख सकते हैं या आप परचेज अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं। परचेज हो रहा है गुड्स तो आ रहा है आपके बिजनेस में, रिसीव हो रहा है, इसीलिए परचेज हमारा डेबिट साइड में चलेगा। तो देख देखते हैं यहाँ पे परचेज हमारा डेबिट साइड में होगा, DR साइड में आपका परचेज हो जाएगा। परचेज है हमारा 15,000 का एंड CR साइड में आपका हो जाएगा राज ट्रेडर्स, क्योंकि राज ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट है और गुड्स गिवन है, इसीलिए राज ट्रेडर्स आपका CR साइड में। अगला हमारा एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रिया इंटरप्राइजेस 30,000। सोल्ड गुड्स टू रिया इंटरप्राइजेस, यहाँ पे गुड्स सेल हो रहा है, मतलब सेल्स अकाउंट है एक, और सेकेंड इज रिया इंटरप्राइजेस, ये हमारा डेटर है जिसको हम गुड्स उधार में सेल कर रहे हैं। तो सेल्स जब गुड हो रहा है, गुड्स जब सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सामान जा रहा है, तो सेल्स आपका क्रेडिट साइड में हो जाएगा। रिया जो है वो रिसीवर है, रिया इंटरप्राइजेस को ही सेल हो रहा है, तो रिया इंटरप्राइजेस रिसीवर है, तो उस केस में हमारा रिया इंटरप्राइजेस जो है वो डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिया इंटरप्राइज, आप रिया इंटरप्राइज लिखेंगे, अमाउंट है इसका 30,000 एंड CR साइड में आपका सेल्स है। ट्रांजेक्शन के समय एक चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे आप कि ट्रांजेक्शन में सिर्फ अकाउंट को पहचान के और उसे एक डेबिट क्रेडिट रूल पे रखना है, बाकी इसमें हमें कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करना है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग अकाउंटिंग बेसिक्स के काम शुरुआत करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो गिवर है तो ठीक है, वो दे रहा है तो रिसीव करेगा, फिर लेगा देगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर हमारे दिमाग में आती है जेहन में, तो फिर क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन या रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसमें से प्रॉपर अकाउंट को पिक करना है, मैंने चुनना है और उसे उस नेचर के हिसाब से उसके रूल पे बस रखना है और आपको यहाँ मेंशन कर देना है, वो आपका हमेशा एंट्री सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो डेट हमने नहीं बदला है, आपको हर एक में यहाँ पे मैंने अलग अलग डेट बोला, तो आप अलग अलग डेट में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया है रिसीव कैश फ्रॉम रिया इंटरप्राइजेस 28,000 एंड अलाउड डिस्काउंट 2,000। अब यहाँ देखिए, एक तो है कैश, सेकंड है रिया एंड थर्ड है डिस्काउंट। यहाँ पे दो अलग अलग एंट्रीज हो गए, मतलब ये एक तरह का कंपाउंड एंट्री हो गया, जहाँ पे 1, 2 एंड 3 अकाउंट्स हैं। अब इसे हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, देखिए इसको समझने में बहुत ही आसान है। रिसीव कैश फ्रॉम रिया इंटरप्राइजेस 28,000, मतलब यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है तो कैश डेबिट साइड में, रिया इंटरप्राइजेस क्रेडिट साइड में, साथ में ये भी है एंड अलाउ डिस्काउंट 2,000।
और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो अलाउ किया जा रहा है। मतलब जब रिसीव कैश, आपकी कंपनी जब कैश रिसीव कर रही है तो आपकी कंपनी ही डिस्काउंट दे रही है। तो जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो आपके नेचर के हिसाब से वो एक्सपेंसेस है, आपके हिसाब से वो एक्सपेंसेस है। और अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ये हमारा नॉमिनल है। और एक्सपेंसेस के केस में भी कहा गया है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में रखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही, कॉस्ट कैश अकाउंट डियर ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। आपका कितना हो गया 28,000। अब डिस्काउंट भी डेबिट में होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है कितना 2,000। अब हमारा रिया इंटरप्राइजेज जो है जो सीआर साइड में है, रिया इंटरप्राइजेज सीआर साइड में जो है कितना हो जाएगा 40,000। तो ये एंट्री इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि आप बस आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमने एंट्री पढ़ा और बस उस अकाउंट्स को पहचाना और उसके हिसाब से गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ पढ़ा क्या, कैश फ्रॉम रिया, मतलब कैश हमारा डेबिट साइड में जाएगा, रिया क्रेडिट में होगी। दूसरा हमारा डिस्काउंट डेबिट में जाएगा और रिया क्रेडिट में होगी। तो सीधी सी बात है 28,000 रिया कैश में आएगा और डिस्काउंट में 2,000 आ रहा है, तो 28 और 2,000 30,000 हो जाएगा और हमारा यहाँ रिया का सम बैलेंस 30,000 हो जाएगा। तो हमने आपको सोल्ड गुड्स टू रिया इंटरप्राइजेस ये भी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कैश। हाँ, ये तो हमारा हो गया रिसीव्ड कैश, यही था ये। उसके बाद है पेड रेंट। पेड रेंट यहाँ पे आप फॉर कैश भी लिख सकते हैं समझने के लिए, फॉर कैश मैंने कुछ भी नहीं लिखा ताकि लोग समझ जाते हैं कि कैसी है। आप चाहें तो यहाँ पे पेड रेंट को कैश कर सकते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा, रेंट एंड कैश। अब देखिए रेंट जो है ना, यहाँ भी ये अकाउंट्स में नॉमिनल अकाउंट है और आपके लिए एक्सपेंसेस है। रेंट दे रहे हैं आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे पेड रेंट का जो एंट्री है ना वो भी कुछ ऐसा हो जाए। रेंट अकाउंट डियर में पहले ही लिख देते हैं, ज़्यादा चलेगा। डियर रेंट अकाउंट 4,000 एंड सीआर साइड में आपका कैश है 4,000। इस तरह से आपने पेड रेंट फॉर कैश ये एंट्री भी कर लिया। सेम आपका पेड सैलरी फॉर कैश, यहाँ भी सैलरी है, ये भी एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट करता है कि एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में रखिए। तो यहाँ पे आपका सैलरी हो जाएगा और अमाउंट है 5,000, तो आप 5,000 यहाँ लिख सकते। एक चीज़ का और भी ख्याल रखेंगे कि जब भी कभी हम कोई एंट्री करेंगे तो नरेशन भी दे सकते हैं ताकि अगले को समझ में अच्छे से, तो नरेशन भी मेंशन करना रखिएगा। नरेशन अगर आपको डाउट होता है कि नरेशन में क्या रखें, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है बस यू हैव टू राइट दैट थिंग। यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, आप अपने रिकॉर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा जनरल एंट्री आपके सामने दिखाया, ये आपने फर्स्ट पे कर लिया, मतलब आपने बुक कीपिंग का काम शुरू कर दिया अकाउंटिंग। आप अपने डेली ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपको हमने जब पिछले क्लास में अकाउंटिंग हायरार्कीज़ की बात करी थी तो आप उसे फिर से एक बार देखिएगा जाके उस वीडियो को, उसमें हमने शुरू कर दिया है अकाउंट्स और उसके बाद सेकेंड स्टेप था आपका जर्नल और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप पे आएगा आपको लेजर पोस्टिंग। तो जो हमने लेजर फॉलोइंग नंबर के लिए बात छोड़ी थी वो अगले वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि ये लेजर है क्या और लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।